अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में फिलहाल शिरकत का कोई इरादा नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया है, उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और ये अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में फ़िलहाल शिरकत का कोई इरादा नहीं। उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि पाकिस्तान को बतौर सालिस अमरीकी खिलाफ वर्जियों से आगाह कर दिया गया है। ईरान को अमेरिका पर एतमाद नहीं है, अमेरिका की जानिब से संजीदगी नज़र नहीं आ रही। ईरानी तर्जुमान इस्माइल बकाई की जानिब से ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से ठोस यकीन दहानी दरकार है, ईरान अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगा। अमेरिका अब भी गैर हकीकी मुतालिबात पर इसरार कर रहा है। अमेरिका और इसराइल ईरान में जंगी जराइम के मुर्तकिब हुए। वाशिंगटन की सिफारतकारी गैर मुस्तकिल और इल्ज़ामात पर मबनी है। अमेरिका और इसराइल जंग शुरू करना चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं। इस्माइल बकाई की जानिब से ये कहा गया है, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि ईरान का अब तक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत का कोई इरादा नहीं। अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी जारी रखकर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। बिल्कुल, बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी इस्माइल बकाई ने की है और इसी पर बात करने के लिए जौहर सलीम साहब सदर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। वकार साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ। जो भी इस्माइल बकाई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यकीनन आपने भी सुनी होगी। दो मेजर पॉइंट्स जिन पर डिस्कशन में चाहती हूँ कि जरूर होनी चाहिए। एक तो ये उन्होंने कहा कि फिलहाल शिरकत का कोई इरादा नहीं है। उसकी मेन रीजन यही है कि जो बहरी जहाज चीन से आ रहा था उसको अमेरिका ने अपनी तहवील में लिया। सर, आपको टेबल किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है अब? जी वकार मेरे से पूछ रहे हैं? जी वकार साहब। जी, आई थिंक ये वॉर टाइम डिप्लोमेसी वाकई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली अगर दोनों साइड पे आप देखेंगे काफी एंजाइटी है। इसमें किसी हद तक जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की डिजिटल डिप्लोमेसी है उसका भी अमल दखल है, बिकॉज बड़े कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आते हैं। और दूसरी तरफ से आई फील के इवन आईआरजीसी में कुछ डिट्रैक्टर्स हैं, दिस इज माय ओन ओपिनियन, से लोग इख्तिलाफ कर सकते हैं, जो हॉट हेडेड भी हैं और शायद पुश कर रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप को। बाकी आई थिंक बड़ा मैसेज ये है कि पाकिस्तान ने अपनी पूरी एफर्ट की। वी हैव बेसिकली एक आपने राउंड करवाया है नेगोशिएशंस का, और अपने लिए नहीं किया, खत्ते के अमन के लिए, इस्लामिक वर्ल्ड के लिए किया है। अगर दोनों साइडों को बहुत शौक है टू गेट इनटू अ हॉट वॉर, बी आवर गेस्ट। आप कर लें लड़ाई करके, उसके बाद दोबारा आपने इधर आना है नेगोशिएटिंग टेबल पे। तो बाकी जो है आई थिंक वी शुड नॉट टेक इट एज अ, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई ठेका लिया हुआ है लेट्स से अमन का। हमने एक बड़ी सिंसियर एफर्ट की है वॉर टाइम। अगर आप डिप्लोमेसी, इट्स अ वेरी ऑडेशियस डिप्लोमेसी कि आपके जो आर्मी चीफ है फिल्ड मार्शल आसिम मुनीर, सीडीएफ जो है, वो वॉर जोन में जाते हैं, वहां जाके कन्विंस भी करते हैं, बातचीत भी होती है। बाकी देखिए ऑल्टरनेटिव्स हैं, अभी ऑलरेडी जो स्टेप बन रहा है, दिस इज सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान, दिस इज अ न्यू आर्किटेक्चर इंशाल्लाह जो बनेगा खत्ते की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, इस लड़ाई का जो भी रिजल्ट होगा, अगर खुदा ना खास्ता ये कोलैप्स करती है नेगोशिएशन, बाकी देयर विल बी ह्यूज लॉस टू यूएस, देयर विल बी ह्यूज लॉस टू इजराइल एंड देयर विल बी ह्यूज लॉस टू ईरान। ये डिसाइड कर ले। अभी ट्रम्प साहब का आगे दौरा आ रहा है 14-15 अप्रैल को, मई को, चाइना का, वो स्कटल हो जाएगा। सो दे कैन आई थिंक डिसाइड। आई थिंक वी शुड नॉट एट ऑल बी एंग्शियस कि चीजें किस तरफ जाती हैं। मेरे ख्याल में जो है देयर आर हॉट हेडेड पीपल ऑन बोथ साइड्स, एक दूसरे को इल्जामात भी लगाते हैं, एंड एक्चुअली द रीजन विल गेट फेड अप, और उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा दोनों साइडों का। तो होप होनी चाहिए कि इंशाल्लाह ताला दे विल कम टू नेगोशिएटिंग टेबल। हमारी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन पाकिस्तान ने कोई ठेका नहीं लिया हुआ। सो इफ दे वांट टू गो फॉर अ सेकंड राउंड, थैंक यू वेरी मच, गो अहेड। ठीक है वकार हसन साहब, आपका पॉइंट आ गया। जौहर सलीम की जानिब बढ़ेंगे। जौहर सलीम साहब, कहिएगा कि अब इस वक्त इस्माइल बकाई की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में फ़िलहाल शिरकत का हमारा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अमेरिका बार बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ भी कर रहा है और वाशिंगटन की जानिब से कोई संजीदगी नज़र नहीं आ रही। लेकिन अमरीकी वफ्द आज इस्लामाबाद पहुँचेगा, इस बात की तस्दीक भी की थी। लेकिन अमरीका की जानिब से अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। अभी अमरीकी सदर ने भी कहा है कि डील ना हुई तो वो करूँगा जो 47 साल में किसी सदर ने ना किया हो। अब आप किस तरफ देख रहे हैं, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, क्या सूरत हाल बनेगी? डील ना हुई तो फिर आगे क्या हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल ये एग्जैक्टली जिस तरह मैंने कहा था, एक कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी हो रही है। जाहिर है उसमें पोस्टरिंग भी है, प्रेशर टैक्टिक्स भी हैं, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो है, जो पहले भी मैं बयान की थी, वो ये है कि इस वक्त जो असल इशू जिस पे मसला अटका हुआ है, और वो न्यूक्लियर इशू ही है। और मैंने कहा था हफ्तों से कि ये इसी पे अटके का मसला के आखिर में भी। तो उसमें दो चीजें हैं ज्यादा अहम। एक तो वो न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट फ्रीज होनी है यूरेनियम की,
0% पे अमेरिका जाहिर है उन्होंने कहा कि जी आप बिल्कुल फ्रीज करें इसको, जीरो एनरिचमेंट। वो कितने साल के लिए होगी? अमेरिकन 20 साल कह रहे हैं, ईरानियंस 5 साल कह रहे हैं।